प्रश्नकर्ता: मैं एक चित्रकार हूँ। मैं चित्र बनाकर जीविका चलाता हूँ। क्या इसका कोई आध्यात्मिक मूल भी है? महाराज: महाराज कहते हैं, जब तुम चित्र बनाते हो तब तुम्हारे मन में क्या चलता है? प्रश्नकर्ता: जब मैं चित्र बनाता हूँ तब बस दो ही चीज़ें होती हैं, चित्र और मैं। महाराज कहते हैं, तो फिर तुम वहाँ क्या कर रहे हो? प्रश्नकर्ता: मैं चित्र बना रहा हूँ। महाराज मुस्कुराते हुए कहते हैं, नहीं, तुम नहीं बना रहे। तुम केवल देख रहे हो कि चित्र बन रहा है। तुम केवल साक्षी हो, बाकी सब घटित हो रहा है। प्रश्नकर्ता: क्या चित्र स्वयं ही बनता है या कोई गहरी सत्ता, कोई मैं या कोई ईश्वर है जो यह चित्र बना रहा है? महाराज: चेतना स्वयं सबसे बड़ा चित्रकार है। पूरा संसार उसी की एक चित्रकला है। प्रश्नकर्ता: तो फिर इस संसार का चित्र किसने बनाया? महाराज कहते हैं, चित्रकार स्वयं चित्र के भीतर है। प्रश्नकर्ता: लेकिन चित्र तो चित्रकार के मन में है और चित्रकार स्वयं उस चित्र के भीतर भी है। फिर यह क्रम कहाँ तक जाएगा? चित्र में चित्रकार, चित्रकार में चित्र। क्या यह एक अनंत दर्पणों की श्रृंखला नहीं बन जाती? महाराज कहते हैं, बिल्कुल सही कहा। केवल तुम और वह दर्पण है और तुम्हारे रूप अनगिनत हैं। तुम ही साक्षी हो और तुम ही दृश्य। प्रश्नकर्ता: महाराज, आप संसार को कैसे देखते हैं? महाराज कहते हैं, मैं एक चित्रकार को देखता हूँ जो चित्र बना रहा है। चित्र को मैं संसार कहता हूँ और चित्रकार को ईश्वर। परंतु मैं ना तो चित्र हूँ ना चित्रकार। मैं कुछ भी नहीं रचता, ना मुझे किसी ने रचा है। मैं सब में समाहित हूँ, पर कोई मुझे समाहित नहीं कर सकता। प्रश्नकर्ता: जब मैं किसी वृक्ष, किसी चेहरे या सूर्यास्त को देखता हूँ तो चित्र पूर्ण लगता है, लेकिन आँखें बंद करने पर मन में वह चित्र धुंधला क्यों हो जाता है? यदि यह सब मेरे मन की ही रचना है तो मुझे अपनी आँखें खोलने की क्या ज़रूरत है? महाराज कहते हैं, क्योंकि तुम्हारी बाहरी आँखें तुम्हारी भीतर की आँखों से अधिक स्पष्ट देखती हैं। तुम्हारा मन बाहर की ओर भागा हुआ है। यदि तुम अपने मानसिक जगत को देखना सीखो तो वह भी उतना ही सुंदर और रंगीन दिखेगा। पर तुम यह मान बैठे हो कि चित्र किसी बाहर के चित्रकार ने बनाया है, जबकि सारा कार्य का खेल केवल मन का है। स्मृति निरंतरता का भ्रम देती है और यही भ्रम कारणता का विचार उत्पन्न करता है। प्रश्नकर्ता: आपने कहा कि संसार ईश्वर द्वारा बनाया गया है। महाराज कहते हैं, भाषा मन की रचना है, मन के लिए बनी है। जैसे ही तुम कारण मान लेते हो, तुम्हें परम कारण मानना पड़ता है। वही परम कारण ईश्वर है और परिणाम है संसार। दोनों अलग हैं पर फिर भी एक ही चेतना में स्थित हैं। प्रश्नकर्ता: लोग कहते हैं कि उन्होंने भगवान को देखा है। क्या यह संभव है? महाराज कहते हैं, जब तुम संसार को देखते हो तब तुम ईश्वर को ही देखते हो। ईश्वर संसार से अलग नहीं है। संसार को देखना ही ईश्वर को देखना है। जिस प्रकाश से तुम संसार देखते हो वही मैं हूँ कि छोटी सी ज्योति है। वही ईश्वर की पहली और अंतिम झलक है। प्रश्नकर्ता: तो क्या मुझे भगवान को देखने के लिए
संसार को देखना आवश्यक है महाराज। और कैसे? संसार नहीं तो ईश्वर भी नहीं। प्रश्नकर्ता फिर क्या शेष रहता है? महाराज कहते हैं तुम स्वयं शुद्ध अस्तित्व के रूप में शेष रहते हो। प्रश्नकर्ता और संसार और ईश्वर का क्या होता है? महाराज दोनों शुद्ध अस्तित्व अव्यक्त में विलीन हो जाते हैं। प्रश्नकर्ता क्या यह वही है जिसे आप परम आकाश कहते हैं? महाराज कहते हैं तुम में से जो भी कहो शब्द वहाँ पहुँच नहीं पाते, वहाँ केवल मौन है, पूर्ण निषेध का मौन। प्रश्नकर्ता मैं संसार को ईश्वर के रूप में कैसे देखूं? महाराज कहते हैं यह ऐसे है जैसे एक अंधेरे कमरे में प्रवेश करना, कुछ नहीं दिखता, केवल शून्यता। फिर जैसे ही खिड़की खुलती है प्रकाश भर जाता है और सब स्पष्ट हो जाता है। प्रकाश चेतना है, खिड़की मन है और सूर्य है परम स्रोत। सूर्य को कोई फर्क नहीं पड़ता कि खिड़की खुली है या बंद, वह तो सदा चमकता है। सच्चा ज्ञान उसी मैं हूँ के बोध में है। मैं के झूठे विचार बंधन है और उसका सही ज्ञान मुक्ति है। प्रश्नकर्ता क्या मैं हूँ और वह है दोनों एक ही हैं? महाराज बताते हैं मैं हूँ भीतर का है, वह है बाहर का, दोनों अस्तित्व के एक ही आधार से उत्पन्न है। प्रश्नकर्ता तो अस्तित्व का अनुभव क्या है? महाराज बताते हैं अस्तित्व का अर्थ है कुछ होना, एक विचार, एक भावना, एक वस्तु। पर सच्चा अस्तित्व इन सबसे परे है, वह शांत है, एक है, अपरिवर्तनीय है। प्रश्नकर्ता यदि मैं ही संसार का रचयिता हूँ तो मैंने इसे अच्छा क्यों नहीं बनाया? महाराज कहते हैं हर व्यक्ति अपने अपने संसार में रहता है। हर संसार वैसा नहीं होता, कुछ मधुर कुछ कटु। यह तुम्हारे मन का रंग है जो संसार को वैसा बना देता है जैसा तुम सोचते हो। प्रश्नकर्ता तो क्या मेरा संसार भी माया है? महाराज कहते हैं जब तक वह तुम्हारी दृष्टि में व्यक्तिगत है, हाँ वह माया है, पर जब वह वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव हो जाता है तभी वास्तविकता प्रकट होती है। प्रश्नकर्ता वस्तुनिष्ठता क्या है? महाराज बताते हैं सभी अनुभव व्यक्तिगत हैं पर सत्य वस्तुनिष्ठ है। वह किसी की दृष्टि पर निर्भर नहीं करता, वह अपने आप में पूर्ण है। प्रश्नकर्ता क्या यही चतुर्थ अवस्था तुरीय है? महाराज कहते हैं इसे जो चाहे कहो, वह अटल है, असीम है, न आरंभ है न अंत, सदा नया, सदा ताजा। प्रश्नकर्ता उस अवस्था तक पहुंचा कैसे जाए? महाराज निष्कामता और निर्भरता तुम्हें वहां पहुंचा देगी। जब देखने वाला दृश्य और देखना तीनों एक हो जाएं, तभी सत्य प्रकट होता है।